अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। हम किस तरह सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। देन हम थोड़े से ओवरव्यू ले रहे होंगे बिल्ट इन सेट्स के, जो हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं। देन उनका हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले रहे होंगे। तो और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी अपने लिस्ट के बारे में। हमने लिस्ट का ओवरव्यू लिया था। देन हमने थोड़े बहुत लिस्ट के जो प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल हैं डार्ट के अंदर, हमने उनको भी कवर करने की कोशिश की थी। तो आई होप कि आपने वो वीडियो वॉच कर ली होगी। अगर वो वीडियो वॉच नहीं की भी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो a set is a collection of a unique element. It's similar to a list, but it does not allow or duplicate values. A set is an ordered collection, means that the element of set do not have any specific order. You can perform operation like adding element, removing element, checking if element exists or not, and performing set operations like union, intersection, and difference. तो सेट हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम यूनिक एलिमेंट स्टोर करवाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हमने डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर भी करवा दी तो उन डुप्लीकेट वैल्यू को वो एक ही मान रहा होगा, यानी कि उसे एक ही कंसीडर कर रहा होगा। ये सिमिलर होता है लिस्ट की, यानी कि जिस तरह लिस्ट के अंदर हमने स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे उसके सिमिलर होता है। इसी तरह हम लिस्ट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं वैल्यूज़ को, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ। देन इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ नहीं करता। देन इसका एक ये है कि इसके अंदर जो ऑर्डर रहता है वो मेंटेन नहीं रहता, यानी कि अगर हमने कोई भी वैल्यू ऑर्डर इसके अंदर स्टोर करवा दिए तो उस ऑर्डर के मुताबिक हमारी वैल्यू स्टोर नहीं हो गई। ये अपना ही थ्योरी, अपना ही ऑर्डरिंग सिस्टम इसका होता है, तो तभी से हम कहते हैं कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। देन इसका यूज़ करते हैं हम अपने स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिंग एलिमेंट, रिमूविंग एलिमेंट, चेक करना, रिमूव करना, क्लियर करना। और साथ ही साथ जो हमारे डेली लाइफ सेट्स के जो ऑपरेशन हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस, ये वाले ऑपरेशन भी हम इस सेट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सारे हम ऑपरेशंस भी देखते हैं और हम बात करते हैं हम किस तरह सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के लिए हम चलते हैं VS कोड की तरफ और वहाँ पे हम एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाते हैं। देन उससे पहले हम थोड़ा सा सिंटैक्स कवर कर लेते हैं सेट का, कि हम सेट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए हम अपनी सेट की डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हम सेट का नाम डिफाइन कर देते हैं, देन इज इक्वल्स टू, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहे होते हैं अपनी सेट की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो ये तो हो गया सिंटैक्स। अब फाइनली हम चलते हैं VS कोड ओपन करते हैं और वहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ पे मुझे वाइड मेन के अंदर कोड लिखना होगा। तो सेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपना सेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम अपने डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं सेट की। तो सेट देन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया इंट, हमारा इंट डेटा टाइप का सेट होगा। देन उसके बाद सेट का नाम नम, देन इज इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं दे देता हूँ 10, 20, 30 एंड 40। देन उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ अपने नम को, यानी कि जो सेट है हमारा उसको प्रिंट करवा दूँगा। देन साथ ही साथ मैं आप यहाँ पर एक रन टाइम टाइप का मेथड है जो उससे यूज़ करूँगा नम की टाइप जानने के लिए। तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट नम डॉट रन टाइम टाइप। तो इसकी मतलब से जो हमारा जो नम होगा इसकी जो भी टाइप होगी, जो डेटा टाइप होगा और जो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है वो भी हमें आउटपुट में शो हो जाएगा। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S, देन टर्मिनल ओपन करता हूँ, इस फाइल को मैं रन करता हूँ और हमारे पास क्या आउटपुट आता है देखते हैं। तो टर्मिनल ओपन किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट, देन मेन डॉट डॉट, और इंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पर। तो हमारे पास पहला तो आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40, 50 सेट का। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास आ गया सेट और इंट। तो हमें इसने बता दें कि जो आपका नम है ये सेट क्लास से बिलोंग कर रहा है और इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी वैल्यू ऐड करनी है सेट के अंदर तो वो हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड है डॉट ऐड। तो हमें सेट का नाम लिखना पड़ता है नम। देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगा डॉट ऐड ऑपरेटर या डॉट ऐड प्री डिफाइंड हमारे पास मेथड है। देन जो भी हमें वैल्यू ऐड करनी है सिंपल हम वो हम दे देते हैं 10। तो 10 हमारे पास ऊपर भी है लेकिन मैंने इसे ऐड करवा दिया ये जानने के लिए कि हम डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं या नहीं।
तो इस फाइल को मैं सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो रन मैंने किया तो यहाँ पे आपने देखा कि 10 इसने एक ही दफ़ा कंसिडर किया। तो जिस तरह लेक्चर के दौरान मैंने आपको बताया गया था कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है सेट के अंदर, तो तभी इसने ये 10 को कंसिडर नहीं किया। देन अगर इसके अलावा मैं कोई और वैल्यू ऐड करता हूँ तो ये जो दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 100 और अगेन फाइल को सेव किया और रन करता हूँ, तो अभी हमारे पास जो 100 होगा वो एट द एंड सेट के ऐड हो चुका होगा। तो फाइल सेव की तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया 100, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 100, यानी कि हमने 100 को एंड द लास्ट में सेट के ऐड कर दिया। तो इसी तरह सेट के अंदर जो हम डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करवा नहीं सकते। और हम बात करते हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू अगर ऐड करवानी सेट के अंदर तो उससे हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है, उसका हम यूज़ करते हैं ऐड ऑल। देन इसके अंदर हम उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी वैल्यू बता देंगे हमें कितनी वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यू ऐड करवाना चाह रहा हूँ सेट के अंदर, 100 एंड 200 करता हूँ इससे मैं। देन फाइल को सेव करता हूँ और रन करता हूँ अगेन। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसके अंदर 100 के बाद 200 भी ऐड हो चुका होगा हमारे सेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुके हैं 100 एंड 200 ऐड हो चुके हैं लास्ट में। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को सेट में से रिमूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए अगेन हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड अवेलेबल है सेट का, तो उसे हमें यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मुझे इसको करता हूँ रिमूव यहाँ से मैं, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डॉट रिमूव मेथड हमारा, और उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू रिमूव करवानी है अपने सेट में से हमें वो बता देनी होगी कि हमें ये चीज़ रिमूव करवानी है। तो डॉट रिमूव मैंने 10 कर दिया। देन दोबारा इस फाइल को मैं सेव करके रन करता हूँ, तो अभी जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसके अंदर जो 10 होगा वो रिमूव हो चुका होगा। तो उस टर्मिनल को मैंने डिलीट किया। देन दोबारा से ऑन करता हूँ टर्मिनल, और यहाँ पर मुझे फ़ाइल का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डॉट मेन डॉट डॉट करता हूँ मैं, और इंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पर, तो हमारे पास यह आउटपुट आ गया। और इस आउटपुट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 10 था वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद 20, 30, 40 और 50 हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है। देन अगर हमें मल्टीपल्स आइटम्स या एक से ज़्यादा पूरा सेट को ही रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है डॉट क्लियर, यानी कि जितनी भी हमारे सेट की वैल्यूज़ है तमाम को आप डिलीट कर दो। तो उसको अगेन मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो अब के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसके अंदर सारे एलिमेंट सेट के रिमूव हो चुके होंगे, एम्प्टी सेट यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेट का, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे सेट के अंदर कोई भी ऐड या रिमूव ना कर सके कोई नई चीज़, तो उसके लिए हमें यूज़ करते हैं सिंपल सा कॉन्स्ट कीवर्ड का। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ अपना कॉन्स्ट कीवर्ड, सेट से नाम इज़ इक्वल टू कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट। देन उसके बाद हमने सेट की वैल्यू डिफाइन की हुई थी। तो अब ये होगा कि इसकी कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कि हम हमारा जो सेट होगा इसके अंदर ना कोई हम वैल्यू ऐड करवा सकते हैं और ना ही कोई वैल्यू को हम रिमूव करवा सकते हैं। तो इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करवानी है तो उसके लिए कोड होगा हमारे पास सेट का नाम नम, देन डॉट ऐड, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करवा देता हूँ लेट 55, और अगेन इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो फाइल का नाम मेन डॉट डॉट और इंटर प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ चुकी है। एक्सेप्शन में हमें ये कह रहा है यहाँ पर कैन नॉट चेंज अनमोडिफाइड सेट, यानी कि जो हमारा सेट है ये अनमोडिफाइबल बन चुका है, इसके अंदर हम ना कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर हम कोई चीज़ रिमूव करवाना चाहें तो क्या हम रिमूव भी करवा सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए सिंपल मुझे लिखना पड़ेगा डॉट रिमूव, और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डाल देता हूँ वैल्यू। देन दोबारा से स्कोर में रन करता हूँ डॉट रिमूव को, तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो फाइल का नाम देता हूँ मेन डॉट डॉट और इंटर प्रेस किया, तो अगेन हमारे पास यही एरर शो कर रहा है कि कैन नॉट चेंज और अनमोडिफाइबल सेट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से हम एक ऐसा सेट क्रिएट कर सकते हैं जिसको ना तो कोई ऐड कर सकता है कोई नई वैल्यू को, और ना ही कोई पुरानी वैल्यू को रिमूव कर सकता है। मीन्स कि उसके अंदर हम कोई भी इटरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। देन अब हम बात करते हैं कि हम सेट कीवर्ड का यूज़ किए बगैर किस तरह से सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ ये सब कुछ सेट इंट वगैरह। देन सिंपल मैं यहाँ पे अपना वार कीवर्ड का यूज़ करूँगा। देन बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट नम को। देन डॉट रन टाइम टाइप, यानी कि हमें पता चले कि जो नम है ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है और इसकी टाइप क्या है। तो फाइल को सेव करके अगेन मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा
इंटर प्रेस किया मैंने, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ आउटपुट आएगा सेट और इंट। तो इस तरह हम वार कीवर्ड का यूज़ करते हुए सेट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास डायनामिक टाइप होती है और इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर यहाँ मैं करता हूँ स्ट्रिंग ए और एक और स्ट्रिंग कैरेक्टर में डाल देता हूँ बी, देन उसके बाद मैं एक बूलियन वैल्यू डाल देता हूँ विच इज़ 10.050, और उसके बाद अगेन मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसके अंदर ये तमाम के तमाम वैल्यूज सेट के अंदर स्टोर होंगी। तो सॉरी, रन टाइम टाइप लिखा हुआ है मैंने, सिंपल मुझे अभी नाम को प्रिंट करना पड़ेगा जो कि हमारा सेट का नाम है। और अगेन इस फाइल को मैं सेव करके रन करूँगा तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 ए बी और 10.5। देन उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेट, कि जिस तरह हमारे डेली लाइफ मैथमेटिकल के अंदर अपने ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं, लेट, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस का, इन तमाम को हम सेट के अंदर और प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम चलते हैं उस तरफ, उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसको करना पड़ेगा रिमूव, और उसके बाद मैं यहाँ पे दो अपने नए सेट बना लूँगा विच इज़ सेट 1 और सेट 2 के नाम से। तो अगेन सेट बनाने के लिए मैं सेट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। देन उसके बाद उसकी डेटा टाइप इंटीजर, और उसका नाम मैं दे दूँगा सेट 1, और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा दूँगा 10, 20, 30 एंड 40। देन बिल्कुल उसी तरह मैं एक और num2 के नाम से भी एक सेट 2 क्रिएट करूँगा। तो पहले इसको मैं क्रिएट कर दूँ num1 इज़ इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10, 20, 30 एंड 40। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक और सेट क्रिएट करता हूँ। तो सेट कीवर्ड अगेन यूज़ करूँगा मैं, और उसके बाद उसकी डेटा टाइप में डिफाइन कर दूँगा। तो ये भी सेट मेरा इंटीजर डेटा टाइप का होगा। देन उसके बाद अपने सेट का नाम num2 रखता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लूँगा पहले 10, 20 और उसके बाद 50 और 60। देन उसके बाद यहाँ पे 3 ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं विच इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस। तो यूनियन के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड अवेलेबल है डॉट के अंदर, सिंपल हमें उसका यूज़ करना होगा। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट, देन सेट 1 होगा हमारे पास num1 डॉट यूनियन num2। तो ये मैंने यहाँ कर देता हूँ मैं यूनियन num2, और उसके बाद सिंपल जो इसका आउटपुट आएगा वो नीचे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यूनियन के अंदर ये सीन होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं num1 और num2 सेट्स के, वो तमाम के तमाम हमारा जो कंपाइलर होगा उससे एक साथ प्रिंट कर देगा। तो यूनियन की मदद से हम जिस तरह मैथमेटिकल के अंदर भी यूनियन निकालते थे 2 सेट्स का, तो इसका जो आउटपुट हमारे पास आता था दोनों सेट्स की तमाम वैल्यूज़ जो एक जैसी वैल्यू हों या अलग अलग हों, तमाम के तमाम को हम वो एक साथ लिख के दे देता। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपना इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए अगेन मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट, देन सेट 1 num1 हो गया, देन डॉट इंटरसेक्शन, और उसके बाद जो सेट 2 है हमारा उसका नाम है num2। देन अब जो इसका आउटपुट आएगा, अगर इसको मैं कमेंट आउट करूँ तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास आउटपुट आएगा 10 और 20। इंटरसेक्शन के अंदर जो चीज़ें सेम होती हैं वही आउटपुट में आती हैं। तो यहाँ पे 10 और 20 दोनों दो वेरिएबल, दो वैल्यूज़ दोनों सेट्स के अंदर सेम है, तो उसका आउटपुट आएगा 10 और 20। देन सिंपल हमारा जो लास्ट ऑपरेशन है विच इज़ डिफरेंसेस, तो उससे भी हम इसी तरह यूज़ करते हैं num1 डॉट डिफरेंसेस num2। देन इसके अंदर जो ऐसी चीज़ें जो num2 के अंदर अवेलेबल नहीं है num1 की, वो हमारे पास प्रिंट करेंगे। तो ये इन फाइल को मैं करता हूँ सेव और रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, और टर्मिनल पे जाके मैं अपना फाइल का नाम प्रोवाइड कर देता हूँ विच इज़ डॉट मेन डॉट डॉट, और इंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ देखें आउटपुट आ चुका है। पहले तो उसका आउटपुट आया कि इसने तमाम वैल्यूज़ num1 और num2 की दोनों को एक साथ प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद इसने सेकंड आउटपुट हमें जनरेट किया, जो वैल्यू सेम थी num1 और num2 के अंदर 10 और 20, उसने वही सिर्फ प्रिंट किया। देन लास्ट डिफरेंसेस वाले ऑपरेशन में इसने वो प्रिंट किया जो कि num1 के अंदर अवेलेबल हैं बट num2 के अंदर अवेलेबल नहीं है वो वैल्यूज़, तो उसने हमें वो आउटपुट में शो कर दिया। तो 30 एंड 40 हमारे num1 के अंदर अवेलेबल हैं लेकिन num2 के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंसेस भी यही करता है बेसिकली, जो हम सेट पहले प्रोवाइड करते हैं वो उसे देख रहा होता है। अगर उसकी वैल्यू 30 एंड 40 अगर num2 के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसने वो हमें प्रिंट कर दिया। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की हम किस तरह से सेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, देन हम किस तरह से सेट को क्रिएट कर सकते हैं। हमने दो मेथड जाने सेट को क्रिएट करने के। फर्स्ट वन इज़ बाय सेट कीवर्ड
एंड सेकंड वन इज़ बाय वार कीवर्ड। तो दोनों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की, और कुछ ऑपरेशंस जो प्री डिफाइंड ऑपरेशंस अवेलेबल हैं डार्ट के अंदर वो हमने यूज़ किए सेट्स के साथ। देन एट द लास्ट हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस के जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी सेट के अंदर यूज़ किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।